चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी उसी तरीके का है। प्योर कैपेसिटिव सर्किट उसी तरीके का है जैसे हमने पढ़ा था रजिस्टिव सर्किट, जैसे हमने पढ़ा था इंडक्टर सर्किट। इस बार हमारे पास कैपेसिटर है। और इलेक्ट्रोस्टैट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा कि कैपेसिटर किस तरीके का होता है। खैर हम लोग कैपेसिटर के बारे में डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। हम तो बस पढ़ने वाले हैं कि कैपेसिटर एसी में कैसे वर्क करता है इसके बारे में। तो ये हमारे पास है कैपेसिटर। कैपेसिटर के दो प्लेट होते हैं, एक पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एक पे होता है नेगेटिव चार्ज। ओके। और आपको याद होगा कि वोल्टेज हम लोग देते थे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी। हाँ जी। अब आपको पता है कि कैपेसिटर जब एक बार चार्ज हो जाता है तो वो क्या करता है ना, वो वापस वो मतलब जब ये चार्ज हो गया तो क्या करेगा, तो ये इधर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये दे रहा था ऐसे, और एक बार ये चार्ज हो गया तो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ का जो वोल्टेज होता है, याद कीजिएगा वोल्टेज इज इक्वल टू होता है Q अपॉन सी। तो हम बोलेंगे कि यहाँ का वोल्टेज, नेट वोल्टेज यहाँ पे कितना होगा, हम बोलेंगे कि एक बार जब चार्ज हो गया तो क्या होगा, V माइनस ये वाला वोल्टेज। कौन सा, तो कैपेसिटर के थ्रू जो वोल्टेज है, दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, बराबर हो जाते हैं तो क्या बोलेंगे, जीरो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो V माइनस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू जीरो। सो आप बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हो कि Q इज इक्वल टू V इंटू सी। और ये V कौन सा है, ये V ये वाला है ये। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में क्या है C। मिल गया आपको Q मिल गया। अब आप करंट चाहते हो तो आप मुझे बताओ करंट इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। मतलब आपको अगर हाँ करंट चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं कि डी बाई डी टी ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, तो सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब डिफरेंशिएशन बड़ा आसान है, बता दीजिए कितना होगा। यहाँ पे आ जाएगा सी वी नॉट, साइन का क्या होता है जी कॉस ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा ओमेगा। कॉस। हाँ यही होगा। अब आप बोलोगे कि हाँ सर हम तो चाहते थे कि आई इज इक्वल टू आई नॉट जैसा कुछ चाहते थे। तो हम बोलेंगे एक काम करो, इतने को क्या मान लो, आई नॉट मान लो कितने को। आई नॉट। हाँ तो यहाँ लिख देते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा। ठीक है, इसको हम आई नॉट बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, हम तो बोलते थे कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होना चाहिए, या ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो हम बोले एक काम कर सकते हैं सर, कॉस को ना साइन में लिखना हमको आता है। बताइए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉस साइन। 90 माइनस थीटा। ध्यान देना, मैं साइन ऐसे 90 लिखना माइनस चाहता हूँ, मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो हम ऐसे लिखना चाह रहे थे। आपने बोला ठीक है सर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, v इज इक्वल टू क्या था, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी था। i इज इक्वल टू क्या आ गया, i इज इक्वल टू आ गया आई नॉट साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। साइन। हाँ जी। अब मुझे बताइए कि फेज के बारे में बताओ, तो फेज कैसे निकालते हो आप बोलते हो कि फेज ऑफ v माइनस फेज ऑफ i। फेज ऑफ v कितना होगा, तो हम बोलेंगे फेज ऑफ v है अपना ओमेगा टी। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, माइनस पाई बाई टू। अब देखो अगर आपको v मतलब a माइनस बी अगर आप करो और नेगेटिव आ जाए आंसर, इसका मतलब क्या हुआ कि b बड़ा था, मतलब i बड़ा था, i का फेज कितना बड़ा था। बड़े। हाँ हम बोलेंगे कि इसका मतलब है कि i लीड लीड्स v 90। बाई कितना, पाई बाई। आई लीड कर रहा है इसीलिए नेगेटिव आया, तो हम बोलेंगे कितना से लीड कर रहा है, तो हम बोलोगे पाई बाई टू से। किससे लीड कर रहा है, तो हम बोलेंगे वोल्टेज से लीड कर रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि आई लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। लास्ट टाइम याद है आपको क्या आया था, आई लैग वोल्टेज बाई 90 डिग्री। हाँ लग रहा था। क्लियर है ये चीज। सब पता चला गया था। हाँ तो फटाफट ना इसको लिख लीजिए। और एक सर चीज, वो सब लिखना बाकी सर। हाँ एक चीज और लिखने के बाद लिखना कि देखो हमने अभी अभी पढ़ा कि भाई आई नॉट इज इक्वल टू होता है सी वी नॉट ओमेगा, यही पढ़ा आपने। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आई नॉट इज इक्वल टू देखो क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आई नॉट इज इक्वल टू, तो ये भी लिख सकते हैं आप कि सर जो हमने वोल्टेज दिया था आपको, और जितना आपने यहाँ पे इस कैपेसिटर ने जितना जितना रेजिस्टेंस ऑफर किया होगा, तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है ना उसको हम एक्स बोलते हैं, हाँ एक्स। सर।
तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि v अपॉन एक्सी को हम लिखते हैं 1/ω c। कल ही बताया था मैंने ये बात। क्या लिखते हैं एक्सी हाँ को? 1/ω c। मतलब आप यहां से क्या बोल सकते हो कि v ओमेगा सी। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? आई नॉट। अगर आई नॉट की बात चल रही है तो वी नॉट लेना पड़ेगा। पीक की बात चल रही है ना, पीक का की बात पीक के साथ होती है। देखिए तो क्या आपने यहाँ पे भी यही चीज बोला था क्या? हाँ, इसीलिए हम इसको आई नॉट बोल पाए। आपको बात समझ में आ रही कि सर ऐसे ही अपने मन से बोल दिया क्या? हाँ सर। तो जवाब है नहीं, अपने मन हाँ से नहीं सर। बोल दिया। उसका एक प्रूफ भी है कि हम उसको आई नॉट क्यों बोल पाए। तो ये इसका प्रूफ पार्ट। अब आप यहां तक कॉपी कर सकते हो। अगला टॉपिक अपना कौन सा है कि हम फेजर डायग्राम देखेंगे और वेव डायग्राम भी देखेंगे। फेजर डायग्राम बनाना अभी तक तो आप सीख गए होंगे कि कौन लीड कर रहा है, कौन हम्म, लैग कर रहा है, इसके बारे में बात चलेगी। तो रुक, मैं डायग्राम यहाँ पे ले लेता हूँ। बता किसको कहाँ आगे बढ़ाना है, किसको क्या करना है। इसमें कौन लीड कर रहा है? सर करंट। करंट। करंट लीड कर रहा है, हाँ जी। तो करंट एक काम करते हैं, करंट हम यहाँ बना लेते हैं, करंट ठीक है। ऊपर आएगा। हाँ ऊपर आएगा, यहाँ बना दो। ये रहा करंट, और यहाँ पे ले लेंगे अपन वोल्टेज। वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज जनरली हम लोग बड़ा बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि सर गलत ऐसा बना दिया तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। अरे क्या मिट, चल ठीक है यार। क्या हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे? ये हो गया हमारा आई नॉट, और ये हमारा हो गया पीक वैल्यू की बात करें तो ये हो गया वी नॉट। दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री का। 90 डिग्री से लीड लीड या लैग कर रहा होगा चीजें, ठीक है। तो और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन अगर बनाए तो क्या बनेगा? तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा, हाँ समझ जाएंगे। हाँ यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट। ठीक है, किसकी किसकी कहानी चल रही है? ये कहानी चल रही है कैपेसिटर की। अच्छा, वेव डायग्राम आप बनाना चाहोगे खुद से? वेव डायग्राम अगर मैं हाँ बनाना सर। चाहूँ तो देख ले कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि भाई वोल्टेज को ना हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे करंट कैसे कैसे जाएगा। क्या बोलते हैं, करंट क्या करना चाहिए? लीड करना चाहिए। तो करंट की लीडिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से बेटा, यहां से। ऐसे रहेगा। तो ये हो गया हमारा आई, और ये हो गया वी, ठीक है। ये हो गया वेव डायग्राम, और ऊपर वाला था फेजर डायग्राम। सर ये पूछेंगे डायग्राम। डायग्राम बहुत पूछते हैं बेटा, बहुत बहुत। डायग्राम ही पूछते हैं। एलसीआर सर्किट अभी पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें तो डायग्राम पे ही रहेगा। और एलसीआर सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते ही पूछते हैं एग्जाम में। लेकिन वहां तक पहुंचाने के नीट लिए, में कम पूछते बट जेई में ज्यादा पूछते। हाँ जेई में भी पूछेंगे, जेई में भी पूछेंगे। और बहुत छोटी छोटी बातों से बात बनती है ना, मतलब स्टार्ट हो जाता है सवाल। चलिए यहां तक अगर आप लिख चुके हो ना, तो मैं आपको एक सवाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यही हम एक सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे एसी का सोर्स है, और एसी का सोर्स हमने ले लिया। V इज इक्वल टू 10 साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे 10 लिख देता हूँ। और C जो है यहाँ पे है 2 माइक्रो फैरेड। माइक्रो का मतलब समझ गया होगा आपको, 2 × 10⁻⁻6 फैरेड। एक बार बता -6। देता हूँ, बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। तो माइक्रो में जनरली रहेगा दिया हुआ, तो आप समझ जाइए। यहाँ पे आपसे पूछता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ करंट वर्सेज टाइम, ठीक है। और कुछ चीजें हैं, तो बोलता है कैलकुलेट करके हमको बताइए। कैलकुलेट आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। पहले बता देना हाफ साइकिल के लिए, और दूसरी बार में बता देना हमको फुल साइकिल के लिए, ठीक है। तो एवरेज वाला नियम आप उम्मीद है कि भूले नहीं होंगे। चलिए आइए, क्या दिया हुआ है यहाँ पे। पहले तो आई के बारे में बात कर लो, क्या होगा। हम बोलेंगे आई इज इक्वल टू, देखो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का आपने पढ़ा था आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन, हाँ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है।
या पाई बाई 2 प्लस ओमेगा, जैसा मन करे। हम्म, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई नॉट। आई नॉट कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे कि आई नॉट कैसे मिलता है, तो आप यहाँ पे आ जाओ। हम बोलेंगे कि भाई आई नॉट इज इक्वल टू होगा सर वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक्स। फिर आप बोलेंगे कि वी नॉट कितना है 10। कैसे पता चला, ये देखो, दो ये ठीक वैल्यू हाँ जी। फिर ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बताओ कितना है, 10 है कि नहीं है, देखो तो। हाँ, 10। तो 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, तो मैं सीधा ओमेगा ओमेगा सी ऊपर लिख दूं। तो 10 ओमेगा की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू है 2 इंटू 10 पे पावर -6। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 पे पावर -4। क्या हो गया ये, आई नॉट की वैल्यू। तो आई नॉट यहाँ पे लिख दो, 2 इंटू 10 पे पावर -4। पुनीत बोल रहा है कि -4 ना सर सामने आ जाएगा, लॉग रहेगा तब ना आएगा पुनीत। ओमेगा टी 10t प्लस पाई बाई 2, यही फॉर्मूला है, बस यही लिखवाना था मुझे। तो ये हो गया हमारा आई इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर -4 साइन 10t प्लस पाई बाई। ठीक 10 है। into 2 to हाँ power जी। -4 6। अच्छा, एक बात आपको पता होगा कि आई फॉर एवरेज निकालेंगे, फुल साइकिल के लिए 0 आता है, पहले ही पढ़ा था आपने। और आई हाँ एवरेज अगर आप हाफ साइकिल के लिए निकालते हो, यहाँ लिख देता हूँ फुल साइकिल, यहाँ पे लिख देते हैं हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का याद है तुम्हें कितना था, 2 I0 अपॉन पाई। याद रखिए फॉर्मूला वगैरह भी। आई नॉट कितना है, आई नॉट तो आपने बता दिया कि 2 इंटू 10 पे पावर -4, और पाई की वैल्यू जो मन करे वो ले लो, पाई रहने देता हूं मैं फिलहाल। 4 इंटू 10 पे पावर -4 यहाँ पे। यही आंसर बेटा आई एवरेज की, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, तो छोटे छोटे सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे निकालें, क्या क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला वगैरह रिवाइज करते चलिएगा। पुनीत लिख लिया। नहीं सर, सर अभी थोड़ा रेडी रहता हूँ वापस से तो। थोड़ा ऊपर यहाँ तक कर दूं, एक सवाल लिखना है मुझे। हाँ सर, लिख दो सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हमारे पास कि हमारे पास ये है कैपेसिटर, यहाँ पे फिर से एसी लगी हुई है। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट पुनीत, हाँ सर। बार बार तू बात कर रहा है ना, एयर कंडीशन एंड बाकी चीजें। 50 साइन, यहाँ पे है 50t प्लस 30 डिग्री। हमको लगता है ना अगले बार में ना पुनीत ही वायरल होगा विनोद के बाद, इतना बार मैं बोल रहा हूँ ना नहीं सर। वीडियो में। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको वही सब चीजें बतानी है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ v वर्सेस टाइम। ये तो बड़ा सिंपल बात पूछ लिया, अगेन कैलकुलेट भी करवा देता हूँ, वही सब चीजें कैलकुलेट। आई नॉट बता दीजिए, और क्या बताओगे, बस आई नॉट बता दो, ठीक है। फुल साइकिल हाफ साइकिल तो आप समझ चुके हो, यार लिख लो। आई चाहिए एवरेज फॉर फुल साइकिल, एंड एक बार चाहिए आपको हाफ साइकिल। फुल साइकिल तो 0 ही आएगा सर। फुल साइकिल 0 ही आएगा बिल्कुल। सर वोल्टेज की इक्वेशन 2 इंटू 10⁻⁷ साइन 50t प्लस 2π/3 है क्या? देखो करंट यहाँ पे है, और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है कि लैग करता है, लैग करंट करता है। हाँ वोल्ट, सोचो 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 क्या लिखवाया था मैंने, करंट लीड करता है कि वोल्टेज लीड करता है, करंट लीड करता है, सही बात है। वोल्टेज बेटा करेंट। यहाँ पे करंट लीड करता है, मतलब ये ऑलरेडी लीडिंग है, तो इससे लैग करवाना है अपने को। तो v इक्वल टू बोलेंगे 50, नहीं वो नहीं, अपन बोलेंगे v इक्वल टू वी 90 नॉट माइनस कर साइन, देंगे सर इससे। हाँ 90 माइनस कर देंगे, तो 50t -60 हो जाएगा शायद। हाँ सर। ठीक है, ये डिग्री में है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, नहीं तो मन करे तो π/3 लिख दीजिएगा। अच्छा वी नॉट कैसे मिलेगा, हम बोलेंगे वी नॉट इज इक्वल टू होता है आई नॉट इंटू एक्स सी, सही है, इंटू है ये, ऐसे लिख देता हूँ। और एक्स सी कैसे मिलता है, तो बोलेंगे एक्स सी मिलता है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो बोलेंगे आई नॉट, हाँ आई नॉट ओमेगा सी हो जाएगा, सही है। नहीं नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, नीचे ही आएगा ये, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, सॉरी। तो आई नॉट, हाँ आई नॉट कितना है, आई नॉट है 50, ओमेगा की वैल्यू कहाँ पे है पुनीत 50, तो 50 50 तो कट गए होंगे, और सी की वैल्यू क्या लिखना चाहते हैं आप, 5 इंटू 10 पे पावर 6, नीचे था ऊपर भेज दिया,
ये तो कट गया और यहाँ से एक 10 को बाहर निकाल ले, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर ले और यहाँ पे 10, मतलब 2 × 10⁵ टू इंटू, हाँ टू, सर वही है। ठीक है, इतना आ गया V0। अब आप V0 मिल ही चुका है तो जाके पुट कर दीजिए, V0 इज इक्वल टू 2 × 10⁵ साइन 50t माइनस 60, ठीक है। तो ये कहानी चलेगी, ये मिल गया। अब आप एवरेज वगैरह आपको पता है, एवरेज में क्या लिखोगे, फुल साइकिल के लिए तो बेटा ये 0 होता है, हाफ साइकिल के लिए वही फॉर्मूला 2I0/5, मतलब 2 × I0 की वैल्यू है 50, मतलब 100 हो गया होगा, नीचे है पाई, मतलब 100/π। तो सारी चीजें यहाँ हाँ पे सर हमारी वही। कंप्लीट हो गई।